दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टविद मोदी सर में। आज क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो ये बुक देख सकते हैं, निर्मल प्रकाशन का है। और दूसरा भी बुक है इसका आपका क्लास 10 का, आधुनिक ग्रंथागार। दोनों में कोई भी आपके पास है, ठीक है। तो उस टाइप से क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है इतिहास की अवधारणा, ठीक है, आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। आपका ये देख लीजिए, इसका इनसाइड क्वेश्चन आंसर हम दिए हैं, ठीक है। इसका ये इनसाइड क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हम बुक सॉल्व कराएंगे। अभी चलिए चालू करते हैं। चलिए आगे बुक का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आपका इनसाइड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, पहले दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून, ठीक है। 5 जून याद रखिएगा। फिर है दादा साहेब फाल्के जुड़े हैं फिल्म, खेल, स्थानीय इतिहास चर्चा या पर्यावरण इतिहास चर्चा। तो इसका सही आंसर है फिल्म, ठीक है। फिर है मोहन बागान क्लब ने प्रथम IFA शील्ड कब जीता था। तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई 1911, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई 1911, इतना याद रखिएगा, ये आंसर होगा। फिर है जीवनेर झाड़ापाता ग्रंथ है, एक उपन्यास है, एक काव्य ग्रंथ है, एक जीवनी है या एक आत्मकथा है। इसका सही आंसर होगा आत्मकथा है, ठीक है। फिर है भारत में फुटबॉल खेल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अंग्रेज के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, क्या लिखा है। तो सतार बत्सर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में आ चुका है, MP मीन्स माध्यमिक परीक्षा 2017, 2016, 18 में आ चुका है, ठीक है। फिर है वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उमेश चंद्र, शिशिर कुमार घोष, कृष्ण चंद्र मजुमदार या द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो सही आंसर होगा उमेश चंद्र दत्त, ठीक है। फिर है प्लेइंग इट माई वे नामक ग्रंथ की रचना किसने की। प्लेइंग इट माई वे एक आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर पर, ठीक है। इसका रचना किया है बोरिया मजुमदार, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद है 1773 के ईस्वी के रोलेक्ट एक्ट के बाद 1774 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका सब कुछ का लगभग हम दिए हैं, और कुछ जो नहीं दिए हैं वो आपको हम लिख देंगे, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं। चलिए अब इनसाइड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला है सर्वप्रथम सामाजिक इतिहास का वर्णन किसने किया। तो आंसर याद रखिएगा जर्मन विद्वान रील और फ्रैंकटेंग ने, ठीक है। फिर है सामाजिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो सामाजिक इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातन सामाजिक इतिहास, फिर है नवीन सामाजिक इतिहास, ओल्ड सोशल हिस्ट्री एंड न्यू सोशल हिस्ट्री, याद रखिएगा। फिर है मोहन बागान ने प्रथम IFA शील्ड कब जीता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता ही है। तो याद रखिएगा 29 जुलाई 1911 ईस्वी में ब्रिटिश टीम को 2-1 से हराकर। मोहन बागान एक आपका फुटबॉल का टीम है, ठीक है। तो आपका पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है, सब जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी हमको बहुत बता दे रहे हैं। फिर है भारत में फुटबॉल खेल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो भारत में फुटबॉल का खेल अंग्रेजों द्वारा ही प्रारंभ किया गया, ठीक है। फिर है भारत का प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी, पहली मुख्य फिल्म, ठीक है। तो पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र, कब 1913 ईस्वी। ये दोनों याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर वही देखिए 13 है या 31 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। तो बोलती फिल्म आलम आरा था, ठीक है। 1913 तो ये 1931, इस तरह से याद करने में आसानी होगा आपको। तो लाइन नंबर दिए हैं। फिर है प्रथम बंगाली फिल्म कौन सी थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कल है आप बंगाल में रहते हैं, तो बंगाल का याद रखिएगा। प्रथम बंगाली फिल्म कौन सी थी। तो बिल्व मंगल, याद रखिएगा, बिल्व मंगल, ठीक है। इसका आपका डेट दिया गया नहीं है, आप अगर ज़्यादा ही कुछ नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप ये कल तक गूगल कर सकते हैं। फिर है भारत का प्रमुख चलचित्र उद्योग का नाम क्या है। तो भारत में सबसे प्रमुख जो चलचित्र है वो बॉलीवुड का है, बॉलीवुड। अब बहुत कुछ हो गया, टॉलीवुड बहुत कुछ है, ये ना बॉलीवुड फेमस है, ठीक है। जितना भी हिंदी फिल्म बनता है इसी से।
फिर यूरोप का प्रमुख चलचित्र उद्योग का नाम बदला। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा फेमस है हॉलीवुड, हम लोग का बॉलीवुड, यहाँ का हॉलीवुड, ठीक है। फिर चलचित्र उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल अवार्ड एक तरह से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो इंटरनेशनल अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड, याद रखिएगा। और नेशनल अपना है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। चलचित्र उद्योग में राष्ट्रीय स्तर मीन्स नेशनल पर कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, याद रखिएगा, ठीक। फिर है सत्यजीत रॉय दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब मिला था? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सत्यजीत रॉय बहुत बड़े डायरेक्टर थे बंगाल के, ठीक है। तो उनको मिला था 1985 ईस्वी में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, धन्यवाद, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे तक चली थी, आपको बताया गया था, 6, 7, 8 में भी बताया गया था। फिर है वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो वायुयान का आविष्कार किया था राइट ब्रदर, यहाँ ब्रदर होना चाहिए तो ब्रदर लिखा है क्योंकि कल तक आपका बुक में यही लिखा गया है, ठीक है। उसका नाम है आरविल राइट और बिल्बर राइट, ठीक है। इससे भी पहले किए थे आपका 5 साल पहले, आपका महाराष्ट्र के एक इंसान है, उनका नाम हट चुका है, तो इन्हीं का नाम आता है। वायुयान मीन्स एरोप्लेन, तो ये आविष्कार इसने किया, ठीक है। तो अंग्रेज उस समय राज करते थे। फिर है उमर कयाम और अरेबियन नाइट्स चित्र किसने बनाया? एक चित्र का नाम है दोनों तो, ठीक है। तो अविंद्रनाथ, कौन? अविंद्रनाथ, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है विश्व युद्ध का जन्म के रचनाकार कौन है? एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, एक बुक का नाम है विश्व युद्ध का जन्म, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो इसका रचनाकार है एस.बी. फे, ठीक है। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर है भारत में वातावरण पर इतिहास लिखने वाले इतिहासकार के नाम लिखें। ऐसे देख लीजिए, डॉक्टर इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा और शुभेंदु गुप्त, ठीक है। फिर है फेमिनिस्ट मूवमेंट से क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट एक तरह से औरतों से जुड़ा हुआ है, तो देख लीजिए एक बार। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नारियों की दशा सुधारने तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की मांग को लेकर एक आंदोलन आरंभ हुआ। तो 19वीं शताब्दी में नारियों की जो दशा थी तो उसको सुधारने के लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग चला, एक आंदोलन हुआ, ठीक है। उसे ही फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इससे नारी सशक्तिकरण को बल मिला, ठीक है। तो नारियों के लिए एक मूवमेंट हुआ जिसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर है प्रथम चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? तो प्रथम चार्टर एक्ट याद रखिएगा 1773 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो उसके 1 साल बाद 1774 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन कब और किसने किया? तो बंग दर्शन, ठीक है, ये टिक मार्क में आ सकता है। तो बंग दर्शन का प्रकाशन कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। और किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, जानते ही होंगे इनको, ठीक है, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। इन्होंने हम लोग का राष्ट्रीय गाने बोलेंगे, गीत लिखे थे, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, वंदे मातरम। फिर है नवबंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन कब और किसने किया? तो 1901 ईस्वी में शैलेंद्र चंद्र मजूमदार ने किया था। शैलेंद्र चंद्र मजूमदार ने नवबंग, यहाँ बंग है बंग दर्शन, यहाँ नवबंग दर्शन, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, बंग दर्शन और नवबंग दर्शन, ठीक है। तो देख लीजिएगा, हो सकता है आपका गलती, याद कर लीजिए ठीक से दोनों को। फिर है बंकिम चंद्र के उपन्यास के नाम लिखो। तो उपन्यास इनके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो 20 ये डेट का प्रकाशन हुआ भी दे दिया गया, इंदिरा एवं युगल गुड़िया, ठीक है, ये यहाँ पर 1874 ईस्वी में। कहानी है आनंद मठ, राधा रानी, राज सिन्हा, ये सब आपका बंकिम चंद्र का फेमस स्टोरी उपन्यास है, ठीक है। फिर वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचनाकार जानते ही हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी याद रखिएगा। फिर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम
1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। फिर आया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है। फिर साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1927 ईस्वी, याद रखिएगा। फिर जीवन स्मृति प्रकाशन कब हुआ और इसके लेखक कौन है? तो जीवन स्मृति याद रखिएगा, एक तरह से मेमोरी, ठीक है, आपका लाइफ का मेमोरी है। तो जीवन स्मृति का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर 70 बत्सर का प्रकाशन कब और इसके लेखक कौन है? तो 70 बत्सर का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल बहुत फेमस है, जानते ही होंगे आप, 8 क्लास में पढ़ी होंगे, नहीं, गरम दल। तो देखिए फिर है जीवनेर झड़ापता, ठीक है, झड़ापता का प्रकाशन कब हुआ और इसके लेखक कौन है? तो जीवनेर झड़ापता का प्रकाशन 1957 ईस्वी में और इसके लेखक हुए हैं सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो सरला देवी आपका फेमस राइटर, एक तरह से बोल सकते, बायोग्राफी लिखे थे वो अपना, तो जीवनेर झड़ापता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र कब लिखा? याद रखिएगा, तो 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुत्री को पत्र लिखा था और ये पत्र जो लिखे हैं 30 पत्रों का संग्रह है। कितने पत्र हैं? 30 पत्र, ये भी याद रखिएगा, 30 पत्र याद रखिएगा। फिर है चोखेड़ वाली और गीतांजलि के लेखक कौन है? तो चोखेड़ वाली और गीतांजलि फेमस आपका बुक है जिसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। गीतांजलि के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और इसी से आपका जनगण मन लिया गया है। फिर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसके लेखक कौन है? तो हम लोग का भी जो राष्ट्रीय गान है उसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी है और बांग्लादेश का भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला और इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, ये गान गीतांजलि पुस्तक से ली गई है, दोनों गाना आपको गीतांजलि पुस्तक से ही ली गई है। फिर है सोम प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो 15 नवंबर 1858 ईस्वी में द्वारकानाथ विद्याभूषण ने ये आपका सोम प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, फिर है स्वदेशी पत्र भाषा कानून कब और किसने लागू किया? ये आता है स्वदेशी पत्र, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट दिए, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, तो पूरा मिलाकर एक जगह दे दिए हैं आपको आसानी होगा, ये सब पढ़ के जाइए। और इससे बाहर इस चैप्टर से आने वाला है नहीं, पूरा आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ पूछ सकता है, जो स्त्री का दशा कैसा था, ये कैसा था, तो आपको बना कर खुद लिख सकते हैं आप। ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए कि हमको पूरा लिख कर दिखाइए सर किस तरह लिखना है, तो हम बनाकर आपको दे देंगे। ठीक है, फिर है स्वदेशी पत्र भाषा कानून कब और किसने लागू किया? तो देख लीजिए 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन। फिर है बम्बई फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आंसर 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में बम्बई फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और कहाँ हुई होगी पता ही हो गया होगा, बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। इसमें सदस्य थे टोटल 200, याद रखिएगा। फिर लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर किसने और किसको लिखा? ये आप जानते हैं, सिर्फ इंग्लिश में कर दिया है, तो घूम मत जाइएगा। हम आपको ऊपर में भी दिए थे ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था, और कब लिखा था यहीं पर दिया गया है, देख सकते हैं, 1928 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आधुनिक रेल की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई? तो यहाँ से रखिए 1820 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, और कोई अलग चैप्टर चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि इस चैप्टर पे हमको भी चाहिए। और उसके बाद धन्यवाद।